विराट की सेंचुरी कैसे हुई बेकार? सीरीज हार का कौन है असली गुनहगार? जी हाँ, चेज मास्टर विराट कोहली तो अपनी फॉर्म में चल ही रहे हैं, हमेशा से चलते रहे हैं। जब से विराट कोहली ने चेज मास्टर का खिताब हासिल किया, वो कभी भी चेज में फेल नहीं हुए हैं। हालांकि टीम सफल हो पाई हो या ना हो पाई हो, लेकिन चेज मास्टर ने अपना काम बखूबी किया है। टीम की सफलता में एक खिलाड़ी का योगदान नहीं होता है, उससे किसी ना किसी का साथ तो चाहिए ही होता है। और तीसरी ओडी मुकाबले में हमने यही देखा, चेज मास्टर अकेला डटा रहा, उसका साथ देने का साहस किसी भी स्थापित बल्लेबाज ने नहीं किया। हालांकि पुछल्ले बल्लेबाजों में नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने शानदार अशतकीय पारियां खेल करके चेज मास्टर को चेज करने में थोड़ी सी सहायता जरूर दी, लेकिन आखिरकार लक्ष्य इतना बड़ा था कि बिना किसी प्रॉपर बल्लेबाज की एक धमाकेदार पारी के लक्ष्य को पाना असंभव सा साबित हो रहा था, और यह असंभव ही साबित हुआ। चेज मास्टर आखिर में आउट तो जरूर हुए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर गए और दिखा गए कि आखिर किसी भी विकेट पर किस तरह की बल्लेबाजी करना है और किस तरह से अपनी टीम को बड़े से बड़े लक्ष्य की तरफ आराम से ले जाना है। यहाँ विराट कोहली ने अपनी पारी से अपनी क्लास तो दिखाई है। साथ ही साथ विराट कोहली की यह पारी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा लेसन बनकर के सामने आई है। क्रिकेट में आने वाली पीढ़ियों को जब क्रिकेट के हुनर, बड़े लक्ष्यों का पीछा करना सिखाया जाएगा, विराट कोहली की यह पारी जरूर दिखाई जाएगी कि किस तरह से लगातार एक तरफ से विकेट गिरने के बावजूद, बड़े बड़े बल्लेबाजों की पवेलियन लौटने के बावजूद भी आप उछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर के किस तरह से पहले अपनी पारी को जमाते हो, फिर उसके बाद तूफानी रुख अख्तियार करते हो और बड़े से बड़े लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाते हो। अगर थोड़ा सा और किसी का सपोर्ट मिल जाता तो चेज मास्टर इस असंभव से लक्ष्य को भी भारत की झोली में डाल देता। लेकिन कुल मिलाकर के चेज मास्टर का यह सराहनीय शतक भी बेकार गया। तो आज हम इस शतक को बेकार करने वाले गुनहगारों की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मैच का स्कोर कार्ड। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 337 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की शुरुआती सफलताओं के बावजूद न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों की धुआंधार सफलता में देखने को मिली, जहां पर डेरिल मिचेल ने बैक टू बैक दूसरा शतक जमाया। 131 गेंदों में 137 रनों की बेमिसाल पारी खेली। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा जारी रखते हुए 88 गेंदों में ही 106 रन ठोक डाले। भारत की तरफ से गेंदबाजी में कोई कुछ खास नहीं कर सका। कुलदीप यादव हो या फिर हर्षित राणा, खूब रन पड़े। हालांकि हरदीप सिंह और हर्षित राणा को 3-3 विकेट भी मिले, लेकिन वो न्यूजीलैंड के लिए किसी खतरे का संकेत नहीं थे। 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बहुत खराब रही और टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज विराट कोहली को छोड़ करके कोई भी रन नहीं बना सका, और यही वजह है कि भारतीय टीम लगातार गिरते विकेटों के दबाव के चलते पूरी तरह से चरमरा गई। हालांकि विराट कोहली ने टीम को जिताने का भरपूर प्रयास किया और पिछले बल्लेबाजों में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर के पहले एक अच्छी साझेदारी निभाई और उसके बाद हर्षित राणा के साथ मिलकर के टीम इंडिया को जीत के करीब ले गए। लेकिन विराट कोहली के शानदार शतक, नीतीश कुमार रेड्डी के पहले ओडीआई अर्धशतक और हर्षित राणा के पहले ओडीआई अर्धशतक के बावजूद भी टीम इंडिया कुल मिलाकर के 46 ओवर में ऑल आउट हो गई। 296 रन जुटा सकी, 41 रनों से इस मुकाबले को गंवा बैठी और इस मुकाबले को गंवाने के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी 2-1 से गंवा दी है। इस मुकाबले में शानदार शतक जमाने वाले डेरिल मिचेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला, जबकि पूरी सीरीज में भी धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले डेरिल मिचेल को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। कुल मिलाकर के इस मुकाबले में विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी को खराब करने वाले अगर गुनहगारों की बात की जाए तो सबसे पहले सबसे बड़े गुनहगार तो यहां सामने आते हैं श्रेयस अय्यर, जिनसे उम्मीद थी कि पहले 2 मुकाबलों में फेल होने के बावजूद इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर यहां अच्छी बल्लेबाजी करके भारत को जीत की तरफ ले जाएंगे, लेकिन उनसे इस बार भी कोई खास योगदान नहीं बन पड़ा। 10 रन भी नहीं बना सके, निकल लिए। यहां पर श्रेयस अय्यर ने पूरी सीरीज के तीनों मुकाबले खेले और कुल 60 रनों का योगदान दिया। दूसरे बड़े गुनहगार कहे जाएंगे रोहित शर्मा, जिन्होंने श्रेयस अय्यर से 1 रन ज्यादा बनाया पूरी सीरीज में, यानी 61 रन। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाज भी बहुत बड़े गुनहगार रहे, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो है कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव के बचाव में लोग कहते थे पहले कि विराट कोहली या रवि शास्त्री उनको खेलने नहीं दे रहे हैं, तो भाई अब तो नहीं है वो, राहुल द्रविड़ भी नहीं है, अब तो यहाँ गौतम गंभीर उनको मौके दे रहे हैं खेलने के, तो अब तो कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखा दीजिए। लेकिन कुलदीप यादव ने ना यहाँ विकेट लिए और ना ही रन गति को रोक पाए। हर्षित राणा भी यहां पर बड़े गुनहगार कहे जाएंगे। हालांकि 3 विकेट मिले हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मार खाई है उसने न्यूजीलैंड को बड़ा स्कोर खड़ा करने में बहुत मदद की है। 5वें गुनहगार यहां कहे जाएंगे खुद कोच गौतम गंभीर, जिन्होंने टीम इंडिया का पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया है, टीम इंडिया का पूरा मोरल डाउन कर दिया है, खिलाड़ियों का पूरा आत्मविश्वास हिला के रख दिया है और टीम इंडिया को गर्त में धकेल दिया है।
तो कुल मिलाकर के ये थे वो बड़े गुनहगार जिन्होंने विराट कोहली की एक और सेंचुरी को खराब कर दिया है। हालांकि विराट कोहली का व्यक्तिगत रिकॉर्ड तो बढ़ गया है, लेकिन जो चेज मास्टर की इच्छा थी भारत को जिताने की, वो यहां पर पूरी होती हुई नजर नहीं आई। तो कुल मिलाकर के विराट कोहली के शानदार शतक और भारतीय टीम की शर्मनाक हार पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट के ऐसे सभी अपडेट के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्रिकेट अपडेट्स यानी मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।